ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जुडिशरी पे सुप्रीम कोर्ट का कि जो कॉलेजियम सिस्टम जो है तो फंक्शनल, इसमें कुछ गड़बड़ भी है, ठीक है, इसमें कुछ कमियां भी हैं और इसलिए जरूरी है रिफॉर्म लाना टू एंश्योर हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी। तो आंसर में आप लिखोगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो 3 जज केस था उसके बारे में, और कैसे रिफॉर्म्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ ओपेकनेस, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, तीसरा रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वीकर सेक्शन, चौथा स्लो पेस ऑफ अपॉइंटमेंट, छठा पांचवा लैक ऑफ पब्लिक फेथ। ठीक है, तो पहले तो आप आर्टिकल्स मेंशन करोगे जो कोर्ट से रिलेट करता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 124(2) एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है वो लीड किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली 9 लोगों को अपॉइंट किया है अपेक्स कोर्ट ने। तो पहले इवोल्यूशन देखते हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम है ये बहुत सारे एक्ट्स और जजमेंट के थ्रू इवॉल्व किया है, ठीक है, और इन्हें जज केसेस कहते हैं। पहला जज केस जो था वो था एसपी गुप्ता एंड यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें प्राइमेसी दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज नॉट रियली टू बी फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें माना गया जो कंसल्टेशन वर्ड यूज्ड इन आर्टिकल 124 एंड 217 वाज नॉट कॉन्करेंस, मतलब कि प्रेसिडेंट विल कंसल्ट दिस फंक्शन, लेकिन वो बाउंड नहीं है, मतलब कंकरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो बैलेंस ऑफ पावर था वो एग्जीक्यूटिव के तरफ ज़्यादा झुक गया, ठीक है, आर्टिकल 124। फिर सेकंड जज केस हुआ। तो सेकंड जज केस जो है वह सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड यूनियन ऑफ इंडिया, इसने ओवरटर्न कर दिया एसपी गुप्ता केस, और it was this judgment that was sought to be reviewed in the petition filed by National Lawyers Campaign for Judicial Transparency and Reform। तो टॉप कोर्ट इसमें अंडरलाइन किया गया है कि जो टॉप कोर्ट है वो एक्ट करेगी इन प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी एंड गार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो इस तरह से चीज़ें बदल गई और इसमें हुआ कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे टू सीनियर मोस्ट जजेस और वही फाइनल होगा। तो जो इसमें है कि एग्जीक्यूटिव वाज बाउंड टू मेक द अपॉइंटमेंट, मतलब जो भी कॉलेजियम कहेगा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 जजेस वही माना जाएगा। फिर थर्ड जज केस हुआ। इसमें प्रेसिडेंट के आर नारायण ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू reference to the Supreme Court over the meaning of the term consultation under Article 143 of the Constitution advisory jurisdiction। सुप्रीम कोर्ट ने 9 गाइडलाइन दिए फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कोरम फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स। रिकमेंडेशन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिया गया, सीनियर कलीग्स। पहले 2 था, अब इसको 4 कर दिया गया। इवन इफ 2 जजेस गेव एन एडवर्स ओपिनियन। अभी का जो प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू फॉलो करता है। तो इसमें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज ब्रॉट इनटू वर्किंग, दैट इज नाउ कॉलेजियम सिस्टम विल वर्क एज पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो इंडिकेट करता है क्या, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एज। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। Memorandum of procedure may provide for establishment of the secretariat for better management of the collegium system। अब गड़बड़ क्या क्या है कॉलेजियम में, एक तो क्रेडिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट का वो एक तरह से जजेस के इंडिपेंडेंस और उनके क्रेडिबिलिटी पे डाउट क्रिएट करता है। अब जैसे कि जस्टिस पी.डी. दिनाकरन ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट का जो केस था, उनको ऊपर ले आया गया 4 सीनियर मोस्ट जजेस के, तो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। दूसरा फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जैसे कि जस्टिस जे चेलामेश्वर ने लिखा था, वंस रोट अ डिसेक्टिंग वर्डिक्ट क्रिटिसाइजिंग द कॉलेजियम सिस्टम। तीसरा कि लैक ऑफ कंसेंसस अमंग मेंबर्स में खुद में कंसर्ट, मतलब कि कंसेंसस नहीं होता, म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है, इससे प्रॉब्लम करता है कॉलेजियम सिस्टम के वर्किंग में। नेक्स्ट है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि विमेन जो है वो देखा गया सुप्रीम कोर्ट में उनका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बाकी कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नेक्स्ट एक डिले होता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, इसके कारण जो वर्किंग है कोर्ट का वो हिंडर करता है। उसके बाद है नेपोटिज्म, मतलब कि बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, जैसे कि
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जजेस फार लोअर इन द कॉम्बाइंड ऑल इंडिया वर अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो कि सीनियरिटी में उतने इंपॉर्टेंट ऊपर नहीं थे, तब भी उनको अपॉइंट किया गया, तो ये नेपोटिज्म के अंदर होगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इज़ ओवरबर्डन। इतने सारे केसेस हैं, इतने ज़्यादा ऑलरेडी पेंडिंग है केसेस कि सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन है। एनजेसी अ मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे सकती थी सिस्टम को फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट पॉलिटिसाइजेशन, स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रीबिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो रिफॉर्म क्या क्या चाहिए? एक तो ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी प्रोसीजर होना चाहिए। दूसरा कि डाइवर्सिटी और जो इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस, ये सब दिखना चाहिए जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का। तीसरा कि इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए सिलेक्शन का। और साथ में नेक्स्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी चाहिए। देयर शुड बी अ फिक्स टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, तो न्यू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है ये बनाया गया है टू गवर्न हाउ द प्रोसेस ऑफ कॉलेजियम वुड वर्क। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। फिर कंक्लूजन में लिखोगे कि फॉर टिल 1973 फ्रॉम अपॉइंटिंग सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू ग्रेजुअली डेवलपिंग अ कॉलेजियम सिस्टम। तो पूरा एक सिस्टम इवॉल्व किया है, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं जो कि हमें सही करनी पड़ेगी। इस तरह से ये आप आंसर लिख दोगे। थैंक यू।